तो अब हमें क्या करना है कि इस क्रोम ब्राउज़र पे जैसे ही इस ऐड न्यू पोस्ट बटन पे क्लिक करेगा तो एक ऐड नाम का यूआरएल जनरेट करेगा, जो क्या करेगा कि यहाँ एक 8080 स्लैश ऐड करके एक यूआरएल जनरेट करेगा। और वो यूआरएल हिट होगा किसके वजह से, इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पेज में एक href करके लिंक है, ये यूआरएल जनरेट करेगा। और इस जनरेट यूआरएल के थ्रू हम क्या करेंगे, ऐड पोस्ट नाम का एक फॉर्म भेजेंगे यूजर के पास। तो उसको भेजने के लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। उस मेथड का नाम मैं रखूंगा क्या, पब्लिक स्ट्रिंग। और उस मेथड का मैं नाम रखता हूँ ऐड फॉर्म। और किसके हेल्प से हम लोग भेजेंगे, मॉडल की हेल्प से। और ये क्या रिटर्न करके हमें देगा ब्राउज़र को, ऐड पोस्ट नाम का एक HTML का पेज रिटर्न करके देगा जिसमें हमारा फॉर्म रहेगा। लेकिन ये मेथड तब एग्जीक्यूट करेगा जब ये यूआरएल हिट होगा और ये ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेगा। तो ये क्या करेगा, एक यूआरएल यहाँ पे जनरेट करेगा और यहाँ पे जनरेट करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करेगा ऐड। और ये क्या करेगा कि नेक्स्ट गेट मैपिंग के थ्रू ये यहाँ पे कॉल कर देगा। और यहाँ पे मैं रख दूंगा वो यूआरएल। जैसे ही ये ऐड न्यू ऐड यूआरएल पे ये टाइप करेगा तो ये मेथड हिट कर जाएगा और ये मेथड एग्जीक्यूट करना शुरू कर जाएगा। तो इस मेथड में एग्जीक्यूट होने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर एक फॉर्म सेंड करना है। तो फॉर्म सेंड करना है तो सबसे पहले क्या करना है, ऐड पोस्ट नाम का एक थाइमलिप का हम लोग पेज बना लेंगे। तो मैं टेम्पलेट में राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाकर अदर्स पे जाके HTML फाइल पे क्लिक करके, और इस फॉर्म का मैं नाम वही रखूँगा जो हमने रिटर्न ऐड पोस्ट रखा है, ऐड हाइफन पोस्ट डॉट HTML। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है, इसके टाइटल को ऐड पोस्ट। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है, हमें बूटस्ट्रैप का CDN लिंक डाल देना है। तो यहाँ से मैं कॉपी करके इसके नीचे रख रहा हूँ। अब ये जो हमारा HTML का कोड है, ये थाइमलिप का कोड है। तो हमें क्या करना है, इस XML NS कोड URL को यहाँ पे ऐड कर देना है। ये बताएगा कि ये जो हमारा कोड है ये थाइमलिप का कोड है। अभी क्या करना है कि इसमें जो HTML का पेज है वो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि आप इसमें अपना पोस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले मैं एक लेता हूँ डिव। ये जो हमारा डिव रहेगा, मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास ले लेता हूँ। मैं यहाँ बूटस्ट्रैप का क्लास ले लेता हूँ। ये हमारा रहेगा कंटेनर, मार्जिन टॉप रहेगा 5। अब इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म डिजाइन करूँगा। तो फॉर्म टैग की हेल्प से फॉर्म लिखेंगे और फॉर्म में हम लोग लगा देंगे th.action। और ये जो एक्शन रहेगा वो हिट करेगा कौन से यूआरएल पे, स्लैश ऐड। जैसे ही ये यूआरएल हिट होगा तो इसके थ्रू क्या करेगा, फॉर्म सेंड हो सेव हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है। तो अभी मैं वहाँ उस मेथड में कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और नहीं तो मैं क्या करता हूँ कि पोस्ट कंट्रोलर में जाकर ऐड पोस्ट नाम का फॉर्म भेज देता हूँ। तो कैसे भेजना है, मॉडल की हेल्प से। तो यहाँ पे लिखना है मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, पोस्ट स्लैश कॉमा, और उसके बाद एक न्यू पोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट हम लोग सेंड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये मॉडल इस ऐड पोस्ट में एक पोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट सेंड करेगा। अब
इस ऑब्जेक्ट का सेम नेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन अब क्या करना है, हमें मेथड टाइप रखना है। किस टाइप का रखना है, वो पोस्ट टाइप का रखना है, क्योंकि इसमें फॉर्म जाएगा और वो सेव करेगा। तो यहाँ पे हमें मेथड रख लेना है क्या, पोस्ट। अब इसके अंदर हमें फॉर्म डिजाइन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ, किसके लिए, टाइटल के लिए, कि टाइटल उसका क्या रहेगा। तो इस डिव के अंदर पहले मैं इस डिव में क्लास लगा देता हूँ, क्लास मार्जिन टॉप 3 रख लेता हूँ मैं। और 3 रखने के बाद इसके अंदर मैं एक रख लेता हूँ लेवल, और लेवल का नाम मैं देता हूँ टाइटल। और इस लेवल को मैं बूटस्ट्रैप का क्लास दे देता हूँ, ताकि थोड़ा यूआई अच्छा दिखे, फॉर्म स्लैश लेवल। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, इनपुट टाइप लेना है। और इसमें टाइप जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, टेक्स्ट। अब इसको मैप कर लेना है किससे, हमारे टाइटल से। तो हमें क्या करना है, th डॉट फील्ड मैप करने के लिए स्टार का यूज करते हैं, टू वे बाइंडिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा टाइटल, जो हमने पोस्ट मॉडल में जो हमने एट्रीब्यूट्स रखे हैं, वेरिएबल्स, उसका नाम रखेंगे। और बूटस्ट्रैप का मैं क्लास लगा के इसको डिजाइन कर लेता हूँ, फॉर्म कंट्रोल। और इसको मैं करता हूँ प्लेस होल्डर, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट में लिख देता हूँ, एंटर टाइटल, ठीक है। और ये मैं करता हूँ रिक्वायर्ड। अब हमें क्या करना है, एक तो टाइटल का हमने लिया, अब हमें दूसरा लेना है किसका, कंटेंट का। तो मैं इसे सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद ये जो हमारा रहेगा क्या, लेवल। लेवल के अंदर क्या रहेगा, कंटेंट। क्या आप पोस्ट कंटेंट सेव करना चाहते हैं। और इस टाइटल को टू वे डेटा बाइंडिंग से हमें क्या करना है, कंटेंट यहाँ पे लिखना है। ये यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग जो हो रही है टाइमलिफ्ट में, ये यही यहाँ पे जो आपने वेरिएबल का नाम रखा है, सेम स्पेलिंग आपको वहाँ पे रखना है। तो मैं वहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट करा। देन उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ कंटेंट, फील्ड रहेगा यू रिक्वायर। और ये जो हमारा रहेगा, ये इनपुट नहीं रहेगा, ये टेक्स्ट एरिया रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखेंगे, इसलिए मैं इसे टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ। और इसे मैं बंद कर देता हूँ, टेक्स्ट एरिया। हाँ, अभी ठीक है, ओके। तो हमारा टाइटल और टेक्स्ट एरिया को हमने रखा। अब क्या करना है कि फॉर्म को एक बटन देना है। जैसे ही उस बटन पे हिट करेगा तो वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा और हमारा मेथड एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन। और इस बटन को मैं लिखूंगा से पोस्ट, और इसका मैं टाइप रखूंगा टाइप सबमिट, सबमिट। एंड इसको मैं क्लास दे देता हूँ बटन btn प्राइमरी, btn प्राइमरी। और मैं ग्रीन का देता हूँ सक्सेस। एक बटन में और इसमें ऐड करूँगा, जिस पर उसमें वो लिंक रहेगा href का। जैसे ही वो कैंसिल पे क्लिक करेगा तो होम पेज पे चला आएगा। तो मैं यहाँ पे एक लिंक देता हूँ, जिसमें स्लैश URL टाइप करता हूँ, क्लास देता हूँ मैं बटन, बटन btn हाइफन सेकेंडरी। और इसको मैं कर दूंगा कैंसिल, एक कैंसिल बटन में ऐड करता हूँ। अब रन करके चेक करते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है वो वहाँ पे सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन।
हाँ, तो रन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रोम को ओपन करेंगे और अभी मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि वो मैंने दिखाने के लिए आपको लिखा था 808। ये जो मैं यहाँ पे साइड में करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने जो ये यूआरएल टाइप किया तो ये मेथड एग्जीक्यूट करा इस स्लैश की हेल्प से, और ये क्या करा कि पूरे जो भी हमारा पोस्ट है वो यहाँ पे शो कर रहा है और उसके साथ साथ एक बटन शो कर रहा है। तो उसमें HTML का जो इंडेक्स पेज है वो शो करा। अब क्या होगा कि जैसे ही इस HTML में इस बटन पे क्लिक होगा तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो ये जैसे ही यहाँ पे मैं रखता हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे एक यूआरएल बनेगा इस कॉर्नर साइड में। जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा कर्सर तो ऐड लोकल होस्ट 8082 स्लैश ऐड करके, तो ये जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये क्या करेगा, एक फॉर्म सेंड हो जाएगा। तो अभी मैं क्लिक करके, तो हमारा जो टाइटल और कंटेंट है वो यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो टाइटल और कंटेंट है इसमें कुछ लिखेंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक होगा तो इस सेव बटन पे क्लिक होने पे क्या होगा कि वो सेव हो जाएगा, जो हमने इस ऐड मेथड से ही उसको सेव कर लेंगे। तो उसके लिए कंट्रोलर हम लोग बना लेते हैं। तो मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ जो किस टाइप करेगा, पोस्ट टाइप करेगा, पब्लिक स्ट्रिंग सेव पोस्ट। देन किसके हेल्प से हम लोग कंटेंट लेंगे, मॉडल एट्रीब्यूट। मॉडल एट्रीब्यूट पोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा वो पोस्ट आएगा, पोस्ट। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न हम ना करके क्या करेंगे कि जैसे ही वो सेव होगा, सेव होने के बाद डायरेक्ट ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेता हूँ, रीडायरेक्ट स्लैश। ये रीडायरेक्ट स्लैश क्या करेगा कि ये मेथड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो रिटर्न किस यूआरएल को करेगा, इस यूआरएल पे डायरेक्ट हिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये यूआरएल ऐड किया हुआ। तो सिंपली इसको कॉल करेगा इसके थ्रू, रीडायरेक्ट के थ्रू। तो ये मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करेगा, पहला लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वो सारे पोस्ट को होम पेज पे शो कर देगा या इंडेक्स के मेन पेज पे शो कर देगा। तो ये जो हमारा मेथड रहेगा ये पोस्ट टाइप करेगा क्योंकि ये डेटा को सेव करेगा। तो स्लैश ऐड, ये ऐड मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेथड है फॉर्म th डॉट एक्शन, ये स्लैश ऐड है। यही मेथड क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट ब्लॉक को सेव करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस हम लोगों ने जो सर्विस बनाया था पोस्ट सर्विस, इसके थ्रू हम लोग कॉल करेंगे पोस्ट सर्विस सेव पोस्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, सेव कर देगा। अब हम लोग रन करके चेक करते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं, ब्लॉग जो है सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि ये थोड़ा सिंपल सा लग रहा है तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ ऐड पोस्ट में। मैं फॉर्म के ऊपर दे देता हूँ -h2, या मैं दे देता हूँ h2 ऐड न्यू पोस्ट। अभी ठीक है। जैसे ही यहाँ पे रन होगा तो एक यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट नाम का एक हेडिंग आ जाएगा, तो जिससे समझ में आएगा कि कुछ पोस्ट सेव करने को हो रहा है। राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है। हाँ, तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल यूआरएल को टाइप करना, लोकल होस्ट 8080। ये हमारा ऐड न्यू पोस्ट आ गया। अभी ये क्या हुआ कि पहला एक बार में ही सेव हुआ था, वो मैंने टेस्ट के लिए चेक करा डेटाबेस से। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा ऐड न्यू पोस्ट। टाइटल मैं रख रहा हूँ डांसिंग,
टेस्ट डांस। जैसे ही मैं सेव पोस्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा कि ये यूआरएल वापस चलेगा और ये सेव हो जाएगा। तो जैसे ही मैं किया तो ये रीडायरेक्ट हो गया। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि ये हुआ कैसे। तो जैसे ही इस ऐड न्यू बटन पे जैसे ही ये नॉर्मल यूआरएल हुआ तो ये सारे डेटा को फेच करके ब्राउज़र में शो करा ये मेथड। जो हमारा कंट्रोलर का जो इस यूआरएल के थ्रू पहला मेथड क्या करा कि हमारा सारा यूआई पे पहला पेज पे शो कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक किया तो ये गेट मैपिंग क्या किया कि एक फॉर्म भेजा यूजर को। इस फॉर्म में क्या करेगा, एक टाइटल और कंटेंट है वो चला जाएगा। जैसे ही उस पर चला जाएगा तो उसमें एक सेव पोस्ट है। जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। ये मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा किस पे, इस गेट मैपिंग पे। बस अभी तक इतना ही हुआ। अगले वीडियो में हम लोग डिलीट ऑप्शन देखेंगे, अपडेट देखेंगे, डिलीट देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।